डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सेकेंड लेसन। देखिए, सेकेंड लेसन है आपका द डेलिकेट प्रिंसेस। डेलिकेट मीन्स होता है कोमल या नाजुक और प्रिंसेस मीन्स होता है राजकुमारी। कोमल राजकुमारी ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कलम और कॉपी ले लें ताकि डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जो मैं आपको नोट कराऊं उस वर्ड को आप नोट डाउन कर लें और उसे याद कर लें, ताकि बाद में आप जब स्टोरी पढ़ें तो आपको स्टोरी समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं और इन्जॉय करते हैं। Once upon a time there was a prince who wanted to get married। एक समय की बात है कि एक राजकुमार वो शादी करना चाहते थे। गेट मैरिड मीन्स शादी करना, प्रिंस मीन्स राजकुमार और वंस अपॉन टाइम मीन्स एक बार की बात है। ही वॉज ब्रेव, वो बहादुर थे, काइंड दयालु थे, एंड हैंडसम और सुंदर थे। देयर वर ए लॉट ऑफ गर्ल हु वांटेड टू मैरी टू हिम। बहुत सारी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थी उस राजकुमार से। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या था। द प्रिंस इंस्टिटेड दैट ही वुड ओनली मैरी ए गर्ल फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। लेकिन उस प्रिंस के पास एक समस्या ये था कि वो बहुत जिद्दी थे और वो जिद पकड़ करके ये बैठे हुए थे कि वो सिर्फ एक राजसी घराने की लड़की से ही वो शादी करेंगे, अन्यथा किसी और लड़की से वो शादी नहीं करेंगे। चूंकि वैसे भी वो राजकुमार थे तो उनके पास बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करने के लिए आती थी, लेकिन वो मना कर देते थे। उनका सिर्फ एक ही जिद था कि वो बड़े घराने की लड़की कोई हो तो उससे वो शादी करेंगे। Whenever he visited another country, जब कभी भी वो किसी दूसरे कंट्री में जाते थे, द प्रिंस मेट ऑल द प्रिंसेस, तो वहां पर जाकर के वो सभी राजकुमारियों से मिलते थे। हु लिव्ड देयर, जो वहां पर रहती थी। बट ही ऑलवेज केम होम विदाउट अ ब्राइड, लेकिन वो हमेशा खाली हाथ आते थे। वो जाते तो थे शादी करने के लिए, दूसरे कंट्री में शादी करने के लिए जाते थे, लेकिन कोई भी लड़की उनको पसंद नहीं आती थी, जिसके वजह से वो बिना दुल्हन का ही वापिस आ जाते थे। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन। वन स्टॉर्मी नाइट, एक तूफानी रात। स्टॉर्मी मीन्स तूफानी, तो एक तूफानी रात को द प्रिंस वॉज एट होम इन द रॉयल प्लेस विद द किंग एट द क्वीन। और एक बार जो है तूफानी रात थी, उस समय जो राजकुमार थे वो अपने घर पर थे राजा और रानी के साथ, मतलब ये कह सकते हैं कि अपने मम्मी पापा के साथ में थे वो। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड द वाइंड हाउल्ड अराउंड द टेटर्स। काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी और इतनी तेज हवा चल रहा था कि उसमें से जो सनसनाहट की आवाज़ आती है वैसी आवाज़ भी उसमें से आ रही थी। सडनली अबव द पार्टिंग ऑफ द रेन, अचानक जो है तेज बारिश की बूंदें गिरने लगी। ए नॉक वाज हियर्ड एट द प्लेस डोर, तभी उनको एक आवाज सुनाई दिया दरवाजे पर, मतलब ऐसा लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इट वॉज वेरी कोल्ड नाइट, काफ़ी ठंड वाली रात थी, मतलब काफ़ी ठंड था, चूंकि हवा भी चल रहा था, बारिश भी हो रहा था, तो ये लाजमी था कि ठंड जरूर पड़ेगा, तो मीन्स काफ़ी ठंड पड़ रही थी बाहर। हाउ कुड अ पर्सन बी आउट ऑन सच ए कोल्ड नाइट। वो प्रिंस कह रहे हैं, अपने मन में ये सोच रहे हैं कि इतनी ठंड में कोई भी व्यक्ति बाहर कैसे जा सकता है। हु कुड इट बी, कौन हो सकता है वो जो इतनी ठंड में इतनी बाहर गया हुआ है। विद सच ए थॉट्स इन माइंड, ऐसे विचार उनके दिमाग में आ रहे थे। द प्रिंस हिमसेल्फ वेंट टू ओपन द डोर, राजकुमार खुद ही दरवाजा खोलने के लिए गए। देयर ऑन द डोर स्टॉप स्टूड ए लवली गर्ल,
जब वो दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। डोर स्टॉप मीन दरवाजे। ड्रिपिंग वेट एंड शिवरिंग विद कोल्ड, वो पूरी तरीका से भीग गई थी और कांप रही थी। शिवरिंग मीन्स कांपना, वो कांप रही थी ठंड से। फिर आगे वो क्या बोली, आई एम अ प्रिंसेस सेड द स्ट्रेंजर। वो जो अजनबी लड़की थी वो बोली कि मैं एक राजकुमारी हूं। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। प्लीज अलाउ मी टू स्टे इन योर पैलेस टिल द स्टॉर्म हैज पास्ड अवे। उन्होंने बोली कि कृपया आप मुझे अपने जो पैलेस है, जो महल है, रुकने के लिए मुझे अनुमति दीजिए जब तक ये तूफान गुजर नहीं जाता। पास्ट अवे मीन्स गुजर जाना, स्टॉर्म मीन्स तूफान। तो मुझे अपने महल पर रुकने के लिए तब तक अनुमति दीजिए जब तक ये तूफान गुजर नहीं जाता है। As soon as the princess eye fell on the girl, जैसे ही उस राजकुमार का आंख उस लड़की के ऊपर पड़ा, he fell head over heel in love, तो वो पूरी तरह से उस लड़की के प्यार में पड़ गए, मतलब उससे प्यार करने लगे। With her, he made up his mind to marry her, तो उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया, मतलब उन्होंने उसे शादी करने के लिए रेडी हो गए देखते ही देखते। आफ्टर ऑल शी इज अ प्रिंसेस, तो आखिरकार वो एक राजकुमारी थी। ही सेड टू हिज मदर, उन्होंने अपनी मम्मी से कहा ये सभी बातें कि मतलब मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो उसकी मदर ने क्या बोली, राजकुमार की मम्मी क्या बोली, वी विल सी अबाउट दैट, ठीक है हम लोग देखेंगे इसके बारे में। सेड द क्वीन, वो रानी ने बोली। एंड द सी हरीड ऑफ टू अरेंज फॉर अ बेड टू बी मेड फॉर दियर यंग विजिटर्स, तो और जल्दी में ही, हरीड मीन्स जल्दबाजी में, तो जल्दीबाजी में ही वो बिस्तर करने के लिए चली गई। वो जो लड़की आई थी, मतलब जो क्वीन, जो वो विजिटर्स थी, ये कह सकते हैं कि वो जो प्रिंसेस आई थी उसके लिए बिस्तर लगाने के लिए क्वीन मीन्स प्रिंस के मम्मी चली गई। When the girl was shown her room, जब लड़की को जब उसका कमरा दिखाया गया, she was surprised to see, वो देख करके वो आश्चर्य हो गई। That the bed was piled with high and 20 feather mattress, क्यों हो गई, क्योंकि उसका जो बिस्तर लगा था वो 20 गद्दे के ऊपर लगा था। 20 ठो गद्दा बिछा दिया गया था और उसके ऊपर उसका बिस्तर किया गया था। तो कोई भी देखेगा तो वो आश्चर्य जरूर हो जाएगा। बट सी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं बोली। सी जस्ट क्लाइम्ड एंड ले डाउन, वो ऊपर चढ़ी और चढ़ करके सो गई। आगे देखिए, What do you think about your young visitor? The king asked the queen when she returned. तो जब वो वापिस उधर से आई, वो जो क्वीन गई थी उस प्रिंसेस की बिस्तर करने के लिए, जब बिस्तर करके वापिस उधर से आई तो जो किंग थे उन्होंने पूछा कि इस लड़की के बारे में भाई आपका क्या ख्याल है। Is she really a princess? क्या यह वास्तव में एक राजकुमारी है? Is she really a princess? तो वो क्या बोली, आगे क्या बोलती है क्वीन, वी विल सून फाइंड आउट, हम लोग जल्दी ही पता कर लेंगे कि ये प्रिंसेस है या नहीं है। रिप्लाइड द क्वीन। देयर अंडर द 20th मैट्रेस ऑफ हर बेड आई हैव पुट ए स्मॉल ड्राइड प्ले। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो 20 मैट्रेस जो लगे हैं उसके नीचे मैंने एक सूखी हुई मटर रख दी है, बिस्तर के नीचे मटर। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल फैमिली वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। अगले दिन वो सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा हुए। सभी लोग किसके लिए, तो ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा हुए। When their guest appeared,
और वो लड़की भी वहाँ पर आ गई नाश्ता करने के लिए। डिड यू स्लीप वेल माई डियर, आस्क्ड द किंग, विंकलिंग एट द क्वीन। रानी की तरफ इशारा करते हुए राजा ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुमने ठीक तरीका से सोई। विंकलिंग मीन्स होता है आंख मारते हुए, मतलब झपकाते हुए, इशारा करते हुए। अपीयर मीन्स प्रकट होना। तो फिर लड़की ने क्या बोली, आई एम अफेयर्ड नॉट, रिप्लाइड द गर्ल। लड़की बोली कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से मैं डरी हुई थी। उन्होंने उत्तर दिया, आई डोंट नो व्हाट इट वाज बट समथिंग लंपी इन माई मैट्रेस मेड मी अनकंफर्टेबल। तो उस लड़की ने बोली कि कुछ बिस्तर के नीचे, कुछ रजाई के नीचे घुस गया था अंदर, रजाई के अंदर, जिसकी वजह से, गद्दे के अंदर, जिसकी वजह से मैं अपने आप को असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, और जिसका परिणाम ये हुआ, आई वॉज रेस्टलेस एंड केप्ट अवेक ऑल नाइट। जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं पूरी रात बेचैन रही और मैं सो नहीं पाई। ओके, देन यूर रियल प्रिंसेस। तो फिर उन्होंने क्या कहा, तब तुम वास्तव में असली राजकुमारी हो। क्यों? सेड द क्वीन, रानी ने कहा। ओनली अ रियल प्रिंसेस हैज सच अ डेलिकेट स्किन। क्योंकि सिर्फ जो रियल में, वास्तव में जो राजकुमारी होती है, उसी का जो स्किन मीन्स चमड़ी होती है, वो उसी का स्किन बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। लकली, भाग्य से, द प्रिंसेस लव्ड द प्रिंस एज मच एज ही लव्ड हर। तो जो राजकुमारी थी वो भी राजकुमार से प्यार करने लगी जितना राजकुमार करते थे। दे वेयर सून मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। दोनों लोगों ने शादी कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए वो लोग खुश रहने लगे, खुशी खुशी वो लोग रहने लगे। समझ में आ गया? तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ वर्ड मीनिंग है, कुछ वर्ड मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं। हैंडसम, हैंडसम मीन्स सुंदर, गुड लुकिंग जिसका हो। इंस्टिटेड, तो डिमांड, ये कह सकते हैं कि जो डिमांड करता हो, जिसकी मांग हो, जो जिद्दी हो। स्टक टू हिज वर्ड। हावर्ड, बिलो अ मेकिंग अ फ्राइटिंग साउंड, जो डरा देने वाली आवाज़ हो उसको हावर्ड बोलते हैं। जैसे तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसमें से एकदम सनसनाहट की आवाज़ आती है तो वो डरा देती है। टर्स, टर्रेट्स मीन्स होता है, ये कह सकते हैं कि बुर्ज होता है, जैसे टावर का ऊपरी हिस्सा को बोल सकते हैं, उसको टर्स बोलते हैं। तो पार्टिंग साउंड मेड बाई अ रेन, जो आवाज़, बारिश की जो आवाज़ आती है उसको द पैटरिंग बोलते हैं। ड्रीपिंग, वेरी वेट, ड्रीपिंग मीन्स वेरी वेट, मतलब बहुत जो भीग जाए उसको ड्रीपिंग बोलते हैं। हेड ओवर हील टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट, ये कह सकते हैं कि मतलब पूरी तरीका से। मैट्रेस मीन्स रजाई होता है या गद्दा बोल सकते हैं। विंकलिंग मीन्स आंख बंद करना। शटिंग एंड ओपन आई, जैसे बोल सकते हैं आंख मारना। लंपी, लंपी मीन्स लाइक ए लम्प, समथिंग हार्ड। डेलिकेट मीन्स होता है सॉफ्ट, मतलब नाजुक। कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं और आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। टिक लगाने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रिंस वॉज काइंड ब्रेव एंड। तो प्रिंस था वो काइंड था, ब्रेव था और क्या था? ब्यूटीफुल था या हैंडसम था, डार्क था, फेयर था, क्या था? तो हैंडसम था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, वन नाइट द प्रिंस वॉज विद हिज पेरेंट्स। तो कैसी नाइट थी? कोल्डनेस था, मूनलाइट था, स्टॉर्मी था या स्टेरी था? तो स्टॉर्मी नाइट था। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द क्वीन वेंट टू अरेंज फॉर। वो जो रानी कहाँ गई, क्या अरेंज करने के लिए गई? फॉर द विजिटर्स, वो जो प्रिंसेस थी
उसको उसके लिए क्या अरेंज करने के लिए गई, तो बेड अरेंज करने के लिए गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द क्वीन पुट अ डैश डैश अंडर द 20th मैट्रेस, यानी कि जो राजा गद्दे थे उसके अंदर उसने क्या रखी थी, स्टोन रखी थी, पेबल रखी थी, स्टिक रखी थी या पी रखी थी, तो पी रखी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। सही और गलत का निशान लगाना है आपको। द प्रिंस रिटर्न होम विदाउट अ ब्राइड, ये बात सही है कि राजकुमार जब भी आते थे बिना दुल्हन के ही वापस आते थे, तो ये तो सही है भाई। द प्रिंस आस्क हिज मदर टू ओपन द डोर, राजकुमार ने अपनी मम्मी से बोला दरवाज़ा खोलने के लिए, नहीं ये गलत है। अंडर द 15th मैट्रेस क्वीन पुट अ ड्राइड प्ली, यानी कि 15 गद्दे के जो मैट्रेस थे उसके अंदर ने पी रखा था, नहीं 15 नहीं थे 20 थे, इसमें 15 ही दिया है, गलत। द प्रिंसेस वॉज अनकम्फर्टेबल थ्रू आउट द नाइट, तो जो राजकुमारी थी वो पूरी रात जो है वो क्या थी, अनकम्फर्टेबल थी। यस बिल्कुल वो अनकम्फर्टेबल थी। तो कैसा लगा ये आपका, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो आपका क्वेश्चन बच रहा है मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।